हाँ दोस्तों, नौजवान साथी, बुजुर्ग, माँ बहन, आप सबसे लालचंद गायक नमस्कार प्रणाम करते हुए एक गुरु भक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा है। माता जी की अगर कृपा होगी आप लोगों को बहुत अच्छी गीत जचेगी। और साथ में देखें हमारे संगत में आप हारमोनियम वादक श्री सुभाष राजभर जी और ढोलक पर संगत कर रहे हैं माननीय श्री छन्नालाल यादव जी, और साथ में पेरी में संगत कर रहे हैं श्री पप्पू और मंगल यादव जी। तो मुझे विश्वास है आप लोगों का प्यार दुलार मिलेगा इस गीत से। जली भक्ति ज्योति है जिसके हृदय में, वो पाया है भगवान का पावन दर्शन। जश्न का ज्वार जीवन में आया है उसके, तन मन किया है जो भक्ति में आपन। जग में भक्ति के आगे है शक्ति हमेशा, अरे नतमस्तक हुई है खुदा की खुदाई। जगा लो विमल भावना दिल में भोला, भज लो भगवान को छोड़ सारी बुराई। ए बाबू, गीत का टुकड़ा लगत हो मास्टर। बहुत अच्छे। यह गीत में मास्टर संकेत दे रहे हैं कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती, मैं तुझे देख कर गीत गाता। गीत का लाइन यह है बाबूजी, लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी भाव क्या देते हैं कि मेरे मौला अरे मौला, मेरे मौला बता दे जहां नूर है, मेरे मौला बता दे जहां नूर है। ओ मदीना यहाँ से बहुत दूर, बता दे जहां नूर है। ओ मदीना यहाँ से बहुत दूर है। भक्ति भक्तों के सर की कोई नूर है, भक्ति भक्तों के सर की कोई नूर है, जिनके आगे विधाता यार मजबूर है।
बाबू कहानी का शुरुआत देखें। कहना पड़ा कि करते कबीर दास जी भगति भगवान की, बिना गुरु के होगी नहीं पूजी ज्ञान की। बोले हैं रामानंद से लचेला बनाई, इनकार कर दिए तो एक युक्ति लगाई। गंगा की सीढ़ियों पे जाके सोए भोर में, नहाने चले मुनिवर होके विभोर में। छाती पे पड़ा पैर तो मुनिवर पिघल गए, कबीरा को बना भक्त तो मन में मचल गए। ए बाबू बात के समझ ला, कबीर भक्त तो पहले से नंबर 1 के थे, लेकिन बिना गुरु के सोचते कोई पूंजी इकट्ठा नहीं हो पाएगी। उन्होंने रामानंद के पास जाकर के कहा कि गुरुदेव आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, लेकिन रामानंद सीधा जवाब दे दिए कि अरे कबीर मैं तुझे शिष्य नहीं बना सकता। लेकिन बाबू उस समय उपाय सोचने लगे। एक दिन की बात, जिस रास्ते से गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे उसी रास्ते पे आके सीढ़ी पे सो गए। रामानंद जी स्नान करने के लिए सुबह जाते हैं, पैर उनके छाती पर पड़ा और पीछे मुड़ करके देखते कि बाप रे तो कबीर है। उठा करके गले से लगा लेते हैं बाबू। गले से लगाने के बाद कहते हैं क्या, लाइन बा मास्टर। ए बाबू कि कबीरा को बना के शिष्य रामानंद लाए कुटिया पे भैया। अरे कैल विरोधी चेला जुटी के ते ही बखतिया। कहे ज्ञानी होई के गुरुवर तू काहे ऐसन भूल कैला। कबीरा के बना के शिष्य कैला गलतिया। जितने चेला आश्रम पर बैठे थे देख रहे हैं कि हैं कबीर के गुरुजी शिष्य बना लिए। जब वहां पहुंचते हैं कुल चेला उठ के इकट्ठे एक स्वर में कहते हैं गुरुजी आप बहुत बड़ी भूल कर दी है। रामानंद जी सोचे कौन सी भूल मैंने कर दिया। कहे कौन सी भूल हुई बेटा। कहे कि अरे कबीर की तू चेला बने के लिए आवत है। तो कहे क्या दिक्कत हुई। कहते हैं क्या चले समझावत है इनका। तू है लाइन बा मास्टर। वाह देखिए हमारे मास्टर संकेत दिए तर्ज का नमूना यह है बा कि मोरी रानी हो चला ओढ़नी संभार। अरे तोहरा के देख सारा गौआ जवार। मोरी रानी हो चला ओढ़नी संभार। प्रेमी अपने प्रेमिका के समझावत हो कि हमारे हिंदुस्तान का संस्कृति इतनी गंदी ना हो। बाबूजी कहा कि तई शरीरिया तोप ढांप के चला। लेकिन गौर करेंगे गीत पर। चेला कहते हैं शिष्य कहते हैं रामानंद जी से
कि गुरु ज्ञानी हो, कि गुरु ज्ञानी हो, माला महल के बात। अरे बाटे कबीर, बाटे कबीर तो जोलहा के जात। गुरु ज्ञानी हो, गुरु ज्ञानी हो, माना महल के बात। ए बाबू चेला कहे गुरुदेव कि अरे जोलहा हो जोलहा। गुरुजी मुस्कुराने लगे, कहन कि बेटा चलो ठीक है कोई भी हो, लेकिन कहना पड़ा बाबू। कहते हैं क्या चले कहे ठीक तबा, लेकिन एक बात सुन ला कि मंदिर में पूजा करी है बिगड़ी धर्मवा। कहे अगर मंदिर में पूजा करे जाए तो धर्म नष्ट हो जाए हिंदू के। कहे मंदिर में पूजा करी है बिगड़ी धर्मवा, और बाहर का करी है कबीर सारा कमवा। कहन की बेटा ऐसा है कि कबीर से सारा बाहर का काम लो, पूजा पाठ करे के नहीं जरूरतें ना आगे। चेला बड़ा खुशी बहन की चला बाहर एक काम तो कराई ले। लेकिन बाबू अरे झूठा बर्तन मांजा और दिखावे करामात। गुरु ज्ञानी हो, गुरु ज्ञानी हो, माना महल के बात। वाह देखें आप, हमारे बीच में आए माननीय श्री धर्मराज यादव, उनके तरफ से मुलुंड से आए हैं। इतना बड़ा प्यार है बिरहा जगत में इनका कि जब भी कहीं भी कार्यक्रम होता है, लेकिन आज के बारे में जब सुने तो पहुंच गए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए 500 रुपए का पुरस्कार मेरे लिए भेज दिए हैं। भैया के बार बार नमन बा और साथ साथ सभी के नमस्कार प्रणाम बा। लेकिन बाबू गौर करे वाली लाइन बा, कबीरदास जी करते हैं क्या आप लाइन बदल गए हमारे। कौने खोतरा में लुकैलू चिरई, दूध मलाई खैलू यही बाजार में। एक दिन केहू ना पूछी तोहके संसार, कौने खोतरा में लुकैलू चिरई, दूध मलाई खैलू यही बाजार में। एक दिन केहू ना पूछी तोहके संसार में। साहबा यही लाइन पर देखे हमारे बीच में आए अनिल कुमार यादव उर्फ छोटू, 500 रुपए का पुरस्कार आपकी तरफ से। बार बार नमन बा, लेकिन बाबू कहना पड़ा आप लेके हाथे में उस कुनवा कबीरा मादेल बर्तनवा इत्मीनान से। रामानंद खड़ा होके देखे ध्यान से, रामानंद खड़ा होके देखे ध्यान से, रामानंद खड़ा होके देखे ध्यान से। चेला खाना बनाए खा लिए और जैसे बर्तन माजे कबीर कहन की बर्तन साफ कर लो। कबीर बर्तन लेकर के साफ करने लगे बाबू, लेकिन किस भाव से साफ करते हैं। रामानंद जी दूर से देख रहे हैं। कहना पड़ा आप
लेके हाथे में उस कुनवा कबीरा माजल बर्तनवा इत्मीनान से। रामानंद खड़ा होके देखे ध्यान से, बाहर का मजलन भीतर का मजलन, बाहर का छोड़ी दिहलन। अरे करल कबीर से गुरुजी पूछे लगलन, गुरुजी गए हैं कबीर के पास, भीतर की तो सफाई कर दिए लेकिन बाहर एक पोजीशन एकदम वैसे। पूछते करे कबीर तुमने कैसी सफाई किया? कबीर उठ करके पहले प्रणाम करते हैं और कहन कि गुरुदेव कितनों करा सफाई तन के, कितनों करा सफाई तन के, जब ले मिट्टी मैल न मन के सच्चे ज्ञान से। कौनो भक्त कैसे मिली है भगवान से, गुरुदेव अगर ऊपर से सफाई कर लो मन के अंदर सफाई नहीं भे तो भगवान का दर्शन ना हो सकत, किसी भी भक्त से नहीं मिल सकते हैं। ए बाबू रामानंद जी कहे कि बेटा ले जाओ रख दो, और किए हैं क्या? एक लाइन गीत लग गए मास्टर। वाह संकेत में मास्टर बताओ कहान कौनो में हरारू बड़ी बढ़िया नई नई झुलनी पहरे रहे और दुल्हा से कहत काबा बाबू कि नई झुलनी के छैया बलम, कि नई झुलनी के छैया बलम, दोपहरिया बिताइला हो। अरे 4 महीना गर्मी के दिनवा टप टप चुए पसीनवा बलम, टप टप चुए पसीनवा बलम हो तनी बेनिया डोलाईदा। यही लाइन में कबीरदास और रामानंद जी कहते हैं कि बेटा कबीर वही गांव दिखाई दे रहा है, वहां से तुम्हें गाय का दूध लेना है, इसलिए कि भगवान की भोग लगाना पड़ेगा। उस समय कबीर के एक ही डब्बा दे दिए बाबू और कबीर चल दिए। थोड़ा गांव तो दूर था लेकिन जाते हैं तो करते हैं क्या, गौर करेंगे कि गौआ, अरे गौआ से गैया के दूधवा बिमल, अरे गौआ से गैया के दूधवा बिमल, तनी चेला लियाईदा हो। हथवा में लिहलन कबीर बर तलवा, और हड्डी जुटा करके बैठे सिवला, ए बाबू जब वहां कबीर जाते हैं, गांव ज्यादा दूर था और सिवान में पहुंचे तो हड्डी देख के सोचने की गाय तो यहीं मिल गए हो। उसी हड्डी के पास में बैठ गए और बैठ गए। इधर पूजा का समय होने लगा बाबू, और पूजा का समय होने लगा तो हुआ क्या कि टरे लागल पूजा के समैया प्रबल, हरे टरे
लागल पूजा का समैया प्रबल तनी पतवा लगाइला हो। जब पूजा का समय आ गया, रामानंद जी अपने शिष्य से कहने की बेटा जरा देखो कबीर को दूध के लिए भेजा, अभी तक लौटा नहीं। चेला कहे गुरुदेव क्षमा मांगत है, कबीर के चक्कर में हमसे न जा पाए। अरे बाप रे बाप, रामानंद यही गीत कलाने लगी टेरी के। कि मोरे राम सोने के हार हीरा बन गया। गौर करेंगे बाबू, बिरहा के टेरी में कवि जी भाव क्या दिए कि अरे सोने के हार हीरा हो, सोने के हार हीरा बन गया। प्रीत की परिभाषा को समझ सकी ना पीरा, अरे हाँ पीरा, अरे हाँ पीरा। प्रीत की परिभाषा को समझ सकी ना पीरा, सोने का हार हीरा बन गया। कहते हैं शिष्य लोग, भड़काते हैं रामानंद जी को कि लापरवाह है शिष्य आपका, अरे उल्टा पलटा काम करे। गुरु के आज्ञा के पालन का सरे आम बदनाम करे। करके बगावत चेला सब, गुरुवर को खूब भड़काए हैं। पता लगाने रामानंद तब कबीरा का जब आए। चेला एक ऐसा बात बोल दें कि रामानंद एकदम क्रोध में होकर के स्वयं चल देते हैं कबीर का पता लगाने के लिए। ए बाबू, जब पता लगाने के लिए चलते हैं तो कबीर को देखते हैं सिवान में बैठा है, और इतना ध्यान मग्न थे कबीर, भगवान के ऊपर उतना ध्यान लगाए थे कि रामानंद पहुंच गए और पता नहीं पाए। जब सर पे हाथ रखे हैं, कबीर उठ करके प्रणाम करते हैं कि गुरुदेव क्षमा चाहता हूं। अरे कहें क्या क्षमा चाहते हो, यहाँ गीत लग गए मास्टर। हाँ, किरुन झुन सितरावा जोगिया झूमी के बजावा अरे झूमी के बजावा, झूमत झमाता जोगिया जाल हो राम। है गीतिया के लाइन में कवि जी भाव में कहलन का, आज्ञा कलाही हमरे काई लापलाना वायर काई, झूठ बोली कैला अपमानन हो राम। डरते हुए कबीर साहब कहते हैं कि गुरुदेव हम जब आएंगे नजदीक आएंगे तो देखा कि चर के बैठल बाटे गैया कारत बापा गुरिया, हम देख रहे हैं कि गाय चर रही थी, हम थोड़ी देर नजदीक होते ही तो पागुर उठा ले सो बैठ गए गुरु जी। है रामानंद जी
इधर उधर देखने लगे कि यहाँ न गाय है न बछिया है, क्या कह रहा है बेवकूफ। कि चर के बैठल बाटे गैया करत बापा गोरी, उठी दूध दुहबे गुरुजी है इंतजारी आय रे। फिर भी गुरुजी कहते हैं कि अरे पगला, यहाँ ले गाय ने बछिया तू कह रहा कि उठे बदे दूहे बदे बात कर रहा है। तुझे मैं मार डालूंगा। ए बाबू झूठिया के बोल कैला हमरो आप मानो अरे हमरो, भूल गईल गुरु के सम्मान हो रहा। ए बाबू यहीं से लाइन कवि जी लिखलन का एकदम खांटी जौनपुरी चौलरिया कहना पड़ा बाबू। उस समय कबीरदास जी डब्बा लिए और जा करके उस हड्डी के पास बैठ गए। रामानंद जी चारों तरफ देख रहे हैं कहाँ ये जा रहा है, किस ढंग से बैठ गया, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन बाबू कहना पड़ा, जाके गौ माता उससे कहते हैं क्या, अरे उठ जा रे हो मोरी मैया, उठ जा गऊ सुना मोरी माई, हो मायारिया हो लवरिया हमारी धारा में फंसी। हे गौ माता, गुरुजी आ गए हैं, अगर हमार लाज चली जाए तो माई हमें गुरुजी बहुत मरी है। ए बाबू कहते हैं क्या, अरे गुरुजी उधेड़ लाई है चमाड़ी, माई इतना मार खा बर्दाश्त के बाहर बा। गुरुजी उधेड़ लाई है चमाड़ी, लजिया चली जाए अब हमारी, दूहे दूध है गुरु सोचे अकल से, मूर्ति नहवावा गंगा जल से, जाके फेंकल मूर्ति पानी के लहारिया हो लवरिया हमारी धारा में फंसी। आगे आगे गुरुजी गए, पीछे पीछे डब्बा में दूध लेकर के कबीरदास जी गए और ले जा करके दूध रखते हैं और कबीर के वह ठाकुर जी की मूर्ति देहन कहें ले जाके गंगा में खूब कायदे से स्नान कराए। और कबीर जब ले जाते हैं मूर्ति को तो गंगा जी के किनारे पहुंचलन तो मूर्ति कितनी जोर से फेंकन कहें जाए कोई आराम से नहा, हमें मलय की फुर्सत ना आवे आप सबके। ए बाबू मूर्ति को बहुत दूर फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पहपट के लाइन में कवि भाव क्या दिए, अरे भक्ति भाव में भाव कहो फफाल नदी के पानी में, अरे उछल उछल के मूर्ति खूब नहाल नदी के पानी। मूर्ति को फेंक दिए, कबीरदास जी किनारे पर बैठ करके ध्यान मग्न हो गए। लेकिन देखा था तो मूर्ति एकदम बढ़िया ढंग से उछलत कूदत है, नोहन पानी में डुबकी मारते हैं। लेकिन बाबू इधर रामानंद जी करते हैं क्या, होने लगी है देर तब रामानंद जी आई हो और तट पर बैठल देखा शिष्य के कहाँ लगे गुस्सियाई, अरे प्रभु की मूर्ति कहवा फेंक डाले नदी के पानी में और मार के करब मऊत के हवाले नदी के पानी में।
जब देर होने लगी, रामानंद जी कुटिया पर से आए हैं पता लगाने के लिए। देखते हैं कबीर गंगा जी के किनारे ध्यान मग्न है और मूर्ति गंगा जी में स्नान कर रही है। और जब पहुंचे हैं, फिर कबीर के सर पे हाथ रखे, रे भगवान की मूर्ति कहाँ है? कबीर उठ करके प्रणाम करते हैं कि गुरुदेव स्नान करत हैं। अरे कहे फेंक दिया क्या? तुमने मूर्ति को कहां फेंका? उस समय कबीर ध्यान मग्न होते हैं, खड़ा होकर के भगवान को याद करते हैं। बाबू आल्हा के लाइन में कहना पड़ा मास्टर, कि खड़ा हो किनारे भगवान के बोलावे बाबू, जल्दी नहा के अब तू आवा भगवान। करत बाट गुरुवर के पूजा का समय हमरे, करी है ससतिया हमरो गाढ़े बापरान। मूर्ति किनारे हो बाबू। उस समय बीच धारा से भगवान कबीर को चलते हुए दिखाई देते हैं। आने लगे कबीर की तरफ। मूर्ति भगवान के किनारे आई गईली बाबू, मंदिर में पूजा पाठ कैला श्रीमान। जब बहादुर भैया एकदम खांटी जौनपुर और बनारस के बीच वाली लाइन आल्हा के मिलत हो बाबू। कहना पड़ा कि मूर्ति भगवान के किनारे आई गई, पूजा पाठ मंदिर में कैला श्रीमान। पूजा पाठ करने के बाद रामानंद जी कबीर को बुलाते हैं कि कबीर मेरे पास आओ। जब कबीर गए हैं गुरु के पास में, तब गरबा लगा के तब बोले रामानंद, अरे भक्ति तोहार भाई जग में महान। कबीर तुम्हारी भक्ति अटल है, तुम ऐसे भक्त हो शायद विश्व में कोई ऐसा भक्त नहीं होगा। कबीरदास गुरुजी को बार बार प्रणाम करते हैं और गुरुजी गले लगाते हुए बाबू कहते हैं क्या तुम्हारी भक्ति तो अमर हो गई, लेकिन अरे माया परीक्षा ले ले चली कबीरा के। जिस माया में हम आप सभी परेशान हैं, वही माया सोचने लगी कि मैं कबीर को डिगा दूंगी, इनके भक्ति को डिगा दूंगी, लेकिन माया परीक्षा ले ले चली कबीरा के। दल दल में गाय बन के खड़ी परेशान, करके आवाज तब लगी चिल्लाने, आई के बचाई ले हमारो परान। वह गाय रूपी माया दलदल में फंस करके चिल्ला रही कि मुझे कोई बचा लो, कोई बचा लो। कबीरदास उसी रास्ते से जा रहे हैं, देखते कि बाप रे बाप, दौड़ करके जाते हैं उस गाय को बचाने के लिए। तो हुआ क्या बाबू कि सिंहिया पकड़ के निकाल जब चला, गाय की सींग पकड़ते हैं और खींचना चाहते हैं, लेकिन देखें माया, गाय रूपी
माया जो है तुरंत करती है क्या, भेष बदलती है कि सिंहिया पकड़ी के निकाल जब चलल, बन गई गाय सुंदर औरत सुजान। दोनों सिंहिया तो दोनों स्थल बनी गई। ए बाबू, वो सुंदरी गाय जो थी वो सुंदरी के रूप धारण जब किया है तो दोनों सिंहिया दोनों स्तन बन गया। और सिंह पकड़े हैं कबीर, लेकिन हाथ में दोनों सिंह उसका स्तन का रूप लिया है। बाहर कबीर, उस समय माया सोचती कि अब कबीर नहीं बचेंगे कि दोनों सिंहिया तब दोनों स्तन बन गई। सोचा माया बिगड़ी कबीर का ईमान। ये बहादुर सही है, यही सोचती है माया अब कबीर डिग जाएंगे। लेकिन वाह रे कबीर, वाह रे कबीर, ऐसे संत हुए बाबू जो आज दुनिया नाम लेती है। कहना पड़ा बिरहा का आखिरी भाव मास्टर। कबीरदास जी करते हैं क्या, अरे बिछुड़ल माई के ममता हम पाई गईली, तपी के छतिया के दूधवा जुड़ा गई। कबीर जो है उस स्तन को मुख में डालते हैं और कहते हैं धन्य हो माँ, मैंने बचपन में माँ का प्यार नहीं पाया माँ, आज मैं तेरे स्तन को पी करके मेरी जिंदगी सुधर गई। उस समय कबीर की बात सुनकर के माया का साबू आखिरी भाव देंगे कि बोली माया तो हंसे कबीर गई लिहारी, अरे भक्तों में गणना तुम्हारी होगी भारी। आशीर्वाद तब पर आई गईली, पी के छतिया के दूधवा जुड़ा गई। भैया बहुत अच्छे, जय हो जय हो। गुरु बिहारी रमन बलदेव श्यामा सर के वासी, अरे कथन करे कभी भोला यादव पर प्रभु चरणों के आसी हो। अरे सोने के हार हीरा बन गया, भोला लाल चंद के दिल में बसे कबीरा सोने का हार।